हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, आज एक मित्र का फ़ोन आया। उसने बोला, भाई तूने मास्टर जी को गुरु कैसे मान लिया, मास्टर जी तेरे गुरु कैसे हुए। तो दोस्त, सबसे पहले तो तेरा सवाल ही गलत था, तो उसका आंसर मैं कैसे सही दे सकता था। तभी मैंने तुझे बोला कि ये बात मैं खाली तुझे नहीं बताऊंगा, हो सकता है ये सवाल कई लोगों का हो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के ही डालूंगा अपने चैनल पे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये गलत है सवाल कि मैंने मास्टर जी को गुरु बनाया। मैंने सिर्फ अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करी, मैंने अपने अंदर सत्य को खोजने की इच्छा करी, मैंने उस तत्व ज्ञान को खोजने की इच्छा करी, मैंने उस ब्रह्मा ज्ञान को खोजने की इच्छा करी, सच्ची इच्छा करी। मन से सोचा, पूछा अपने आप से कि कौन हूँ मैं, कैसे पता चलेगा मुझे। तो वो गुरु ही मुझे खोजते हुए मेरे पास आ गए। वो गुरु ही अचानक मुझे कहीं कहीं पे दिखने लगे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे। फिर उनके कोई अच्छे फॉलोवर हैं, कोई सिंगर हैं, वो अपने बोल से, अपने शब्दों से वो अपने गुरु का बखान करते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि मेरे मास्टर जी ऐसे बोलते हैं। पहले वो बताते हैं कि क्या सही है, फिर वो बोलते हैं मेरे मास्टर जी बोलते हैं। तो मेरे मन में, माइंड में क्लिक हुआ अचानक कि यार, इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें, इतनी सच लगने वाली बातें और इतना पॉजिटिव करने वाली बातें, इतना हैप्पी रखने वाली बातें, ऑलवेज रिलैक्स में रखने वाली बातें हमारे मास्टर जी करते हैं। कौन है हमारे मास्टर जी? तो दोस्तों, जब मैंने अपने अंदर खोज पैदा करी, जिज्ञासु बना, चीज़ों को जानने की कोशिश करी, तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे वो मास्टर जी खुद मेरे नज़दीक आते चले गए, मेरे को कांटेक्ट बनते गए। अचानक पता लगा कि मास्टर जी का एक ग्रुप जो है वो दुबई में है, यूएई में। क्योंकि मास्टर जी की साइट पे जो नंबर था जो मैंने निकाला वो दुबई का था। दुबई से एक मेरे बहुत अजीज बन गए आज वो, मेरे भैया, मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, उन्होंने मुझे हाय हेलो किया और मैंने उनसे पूछा कि यार, मैं वो वीडियो देखता हूँ भैया, और मुझे ना वो मास्टर जी से ज़रूर एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा कोई प्रोसेस नहीं है। पहली बात तो प्रोसेस नाम का शब्द ही नहीं है। उन्होंने बोला कि आप मास्टर जी को आप नहीं मिलना चाहते, अब मास्टर जी आपसे मिलना चाहते हैं। अब आपकी खोज ही ऐसी है, आपने इतनी एक्साइटमेंट दिखाई कि मास्टर जी खुद आपसे मिलने आएंगे। और अचानक से एक मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिस दिन मुझे उनका एक बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत शब्दों में वो व्हाट्सअप आया कि अगर आपको मास्टर जी का साथ और मास्टर जी के पास होना है, बिल्कुल नज़दीक होना है, तो पहुंच जाओ। इस जगह पे मास्टर जी आ रहे हैं, जो उनका सत्संग भवन था वहाँ मास्टर जी आ रहे हैं। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, जितने भी मेरी ज़िंदगी में गम थे, जितनी भी मेरी परेशानियाँ थी, जितनी भी मेरी टेंशनें थी, जिनको लेके मैं कुछ भी मन में अपने ख्याली पुलाव बनाता था, भविष्य की भय, चिंता मुझे लगी रहती थी, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे ये काम होगा कि नहीं होगा, अगर ये ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, ये सारी बातें अचानक से मेरे माइंड से सब गायब हो गया। और इतने शब्द पढ़ते ही मैं रिलैक्स हो गया, बिल्कुल रिलैक्स, नथिंग, कुछ नहीं, शून्य, विचारहीन हो गया मैं। कोई विचार नहीं अब मुझे, अब एक ही विचार है, मेरे मास्टर जी का मैसेज आया है, मुझे अपने मास्टर जी से मिलना है बस। अब मुझे उनका पक्का स्टूडेंट बनना है। और दोस्तों, मैंने मास्टर जी का नाम लिया मन में कि मास्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने ही मुझे ढूंढ लिया। मैं तो आपको क्या ढूंढूंगा, आपने ही मुझे ढूंढ लिया और मुझे उंगली पकड़ के आपने मुझे रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ। मैं अपने मास्टर जी से मिला, मैंने उनको, जब मैं उनके चरणों में गिरा, दोस्तों, प्यार कह लो, भाव कह लो, खुशी कह लो, आंखें आंसुओं से भर गई मेरी। और पहली बार ज़िंदगी में ऐसा महसूस हुआ कि एक, क्योंकि देखो, आपने गीता, आप हिंदू हो अगर, तो आपने गीता ज़रूर पढ़ी होगी। पढ़ी तो होती है, सुनी भी होती है, देखी भी होती है, समझी कभी नहीं होती। उसमें कृष्ण भगवान ने एक बहुत खूबसूरत शब्द बोला है कि तत्व ज्ञानी ही जो है, जो तत्व का, जो सत्य का ज्ञानी है, वो मेरा ही रूप है। तो मुझे वहाँ जाके महसूस हुआ कि जैसे लाइव भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, वो मेरे वाहेगुरु, जिनकी मैं गुरबाणी पढ़ पढ़ के सीखता था, समझता था, पढ़ता था, वो वाहेगुरु मेरे सामने साक्षात, हर रूप, मतलब जिस रूप में, जिस
भाव से मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे वैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने जब बोला कि अगर मैंने अपने अंदर सारे धर्म अपनाए, अपने अंदर ही मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं हिंदू होता, भगवान राम, भगवान कृष्ण सब मेरे सामने खड़े हैं। अगर मैं सिख बन जाऊँ और मैं वाहेगुरु 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 जपता रहूँ, साक्षात वाहेगुरु मेरे सामने खड़े हैं। अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं मानूँ कि मैं मुसलमान के घर पैदा हो जाता और मैं अल्लाह 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 चिल्लाता, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह तो मिला नहीं, बट ये सामने अल्लाह ही खड़े हो गए मेरे आगे और वो कह रहे हैं मैं ही तो हूँ। तो ऐसे तत्वज्ञानी के जब मैंने दर्शन किए दोस्तों, तो मैं इस लायक था नहीं दोस्तों। मैं समझ लो कौड़ी था, कौड़ी कौड़ी के भाव था, मेरी वैल्यू जो थी कौड़ी के भाव थी। आज उन्होंने मुझे हीरा बना दिया। अब कोई सोचेगा कि कौड़ी का भाव अगर हीरे के भाव में बदल जाएगा तो बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों वो पैसा आने के बाद भी ना खुशी नहीं मिल सकती, सुख नहीं होता। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा दुख, उतनी टेंशन, उतना संभालने की चिंता, उतनी चोरी का डर। लेकिन उन्होंने जो असली जो धन मुझे दिया ना, वो प्यार का धन दिया, जागने का धन दिया, अपने आप को जानने का धन दिया। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो कौन है, उन्होंने मुझे ये समझाया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने ये नहीं समझाया कि वो क्या है, उन्होंने समझाया कि मैं क्या हूँ। उन्होंने ही समझाया कि उन्होंने कैसे परमात्मा को पाया, उन्होंने मुझे समझाया कि मैं कैसे परमात्मा का अनुभव कर सकता हूँ। इसलिए वो सच्चे गुरु हैं, वही असली गुरु हैं। और उसके बदले में उन्होंने मुझसे क्या लिया? सिर्फ मेरा भाव, सिर्फ मेरा अनुभव कि कैसा लगा मुझे। बोले बस यही मेरी तेरे से जो दान दक्षिणा वो यही है कि जो भी तेरा भाव हो, जो तुझे अनुभव हो, जो तुझे महसूस होता हो, बस वो सारी दुनिया को बताना है तूने, ताकि तेरी बातों से प्रेरित होके, तेरे भावनाओं को सुन के जब कोई मेरी वाणी कहीं भी बैठ के सुनेगा तो उसको मैं वहीं दर्शन दूंगा। और जब वहीं दर्शन उसको मिलेंगे तो वो भी मेरी तरह ब्लिस हो जाएगा, परम आनंद में हो जाएगा, मौज में हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो ऐसे मास्टर जी बार बार इस दुनिया में नहीं आते दोस्तों, वो परमात्मा का ही रूप है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी भावनाओं में, जो उनकी भावनाएं वो शेयर करते हैं, जो अपने प्राण उनके मुंह से निकलते हैं, उन प्राणों के अंदर किसी भी चीज़ का कोई लेन देन, किसी भी चीज़ की कोई दान दक्षिणा, किसी भी नियम पद्धति में कोई नाम दान, कोई मंत्र जाप, कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ छोड़ने को नहीं बोलते, कुछ पकड़ने को नहीं बोलते, कुछ जपने को नहीं बोलते। जिसको मानते हो उनके लिए राम, कृष्ण, वाहेगुरु, जीसस, अल्लाह, मोहम्मद सब एक है, सबका नाम लेते हैं वो, क्योंकि उन्होंने उस एक को महसूस किया, उस एक के दर्शन करे और उसी एक को वो इस दुनिया को बांट रहे हैं। और वही उनके पास दौलत है जो वो अपनी दौलत लुटा रहे हैं सबके ऊपर। इसके अलावा किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं, किसी चीज़ का कोई उनका कोई प्रोसेस नहीं, किसी चीज़ को लेके उनका कोई नियम कानून नहीं। बस प्यार और प्यार, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ वन, बस यही नारा वो लगाते हैं। एक ओमकार, सतनाम, वाहेगुरु। वो अद्वैत है, परमात्मा अद्वैत है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं। तत्वज्ञानी ही परमात्मा का रूप है। अल्लाह एक है, एक मतलब एक ही है, यही मेरे मास्टर जी सिखाते हैं। तो ऐसे मास्टर जी, ऐसे परम गुरु, ऐसे मेरे भगवान को बारंबार मेरा नमस्कार। थैंक यू, उनकी ब्लेसिंग मुझे मिली और मैं जीवन का सत्य को जान पाया, हैप्पी हो पाया और हर परिस्थिति में रिलैक्स हूँ, मस्त हूँ। और यही भाव बस मेरा बना रहे परमात्मा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मास्टर जी से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उन्होंने मुझे इतना भाव दे दिया ना, अपने चरणों में स्थान दे दिया और मेरे माइंड को एकदम रिलैक्स कर दिया। अब मुझे जीतना नहीं है ना। कोई मुझसे कैसे जीतेगा जब मैं उसको हराना ही नहीं चाहता। कोई मुझे कैसे दुख देगा जब मैं सुखी होना ही नहीं चाहता। कोई मेरा क्या नुकसान करेगा जब मुझे फ़ायदा चाहिए ही नहीं भाई। ऐसा कर दिया और मास्टर जी ने। तो थैंक यू मास्टर जी, आपने मुझे इस जन्म मरण से बाहर निकाला, मुझे मुक्त करने की, मुक्त होने की आपने ये प्रोसेस बताया। और ये जन्म गॉड होम जर्नी में मैं अपने मास्टर जी के साथ ही रहूँगा और मास्टर जी का हाथ पकड़ के ही मैं ये गॉड होम जर्नी अपनी पूरी करूँगा और अपने गॉड के पास ही जाऊँगा, जहाँ से मैं आया हूँ वहीं मुझे जाना है। थैंक यू सो मच।